14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन मैं अपने घर बैठे हुआ पढ़ाई कर रहा था, तभी मेरे दोस्त का फोन होता है और वो कहता है यार साली ने धोखा दे दिया, बेवफा निकली। फिर क्या था, हम अगले ही एक्शन पहुंच गए उस ठेके पर और उसने वहां से लिया सिग्नेचर का पौवा और पीकर दूसरी दुनिया में चला गया। अब पेमेंट मुझे ही करना था और दुकानदार ने मुझे QR कोड थमा दिया। अब उस QR कोड को स्कैन कर मैंने उसके पैसे तो भेज दिए, लेकिन मेरे दिमाग की घंटी बजी कि आखिर ये साला QR कोड ऐसा कैसे काम करता है कि मेरे द्वारा भेजा गया पैसा उस दुकानदार के अकाउंट में ही जाए, न कि कहीं और। तो बस फिर क्या था, अपन लग गए रिसर्च पर और हमें कुछ ऐसी बात कि भैया जो ये QR कोड है ये बार कोड का ही बड़ा भाई है। बार कोड जो बहुत सी वस्तुओं पर डाला होता है, आज भी आता है, जिसमें उसके केवल नंबर्स और कुछ ही इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो बार कोड उसी का ही 3D यानी बोले तो अपग्रेड वर्जन था। देखिए बार कोड में कुछ ही चीजें केवल लिमिटेड थी जिनको स्टोर किया जा सकता था। दूसरी बात, अगर ये कहीं से भी डैमेज हो जाए तो इसको रीड करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसी के लिए आया QR कोड। भैया QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये ऐसा QR कोड है, इसमें 3 बड़े डब्बे होते हैं कॉर्नर पर जो इसके एंगल को दर्शाते हैं। एंगल का मतलब आप इसे कहीं से भी स्कैन कर लो, इसका मतलब हमेशा एक ही होगा, उल्टा या सुल्टा कैसे भी स्कैन करो। प्रत्येक QR कोड कुछ ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। इसी प्रकार हमारे इस QR कोड में जो ब्लॉक्स हमने नीले रंग में दिखाए गए हैं, ये ब्लॉक्स डिनोट्स करते हैं इसके साइज को। जितने ज्यादा ये ब्लॉक्स होंगे उतना ही बड़ा QR कोड होगा। इसके बाद बचे हुए अन्य सभी ब्लॉक्स को हम इसी तरीके से रंग में डिनोट करेंगे। देखिए जैसे कि हमने दिखाया कि यहाँ पर रेड कलर का जो ब्लॉक्स होता है ये एरर करेक्शंस को दर्शाता है, मगर अगर कहीं से भी QR कोड मरा धुरा डैमेज भी हो जाए तो भी इसके डाटा को रीड किया जा सकता है। उसके बाद ग्रीन रंग दिखाता है मास्किंग को। मास्किंग का मतलब है कि इसमें जो डाटा है इस QR कोड के अंदर वो कैसे मिक्स किया गया है। जैसे कि हर QR कोड मैन्युफैक्चरर के द्वारा अलग अलग पैटर्न पर मास्किंग किया जाता है। जैसे कि ये हमारा QR कोड एक बहुत ही सिंपल सी मास्किंग टेक्निक पर तैयार किया गया है। जब भी हम अपने डिवाइस से किसी भी QR कोड को स्कैन करते हैं तो हमारा सिस्टम उस QR कोड्स के डाटा को अलाइनिंग लाइंस के माध्यम से मिक्स कर कुछ इस फॉर्मेट में पढ़ता है और वो डाटा को रीड कर लेता है और उसके बाद हर रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। देखिए हमारा सिस्टम किसी भी QR कोड की जो रीड करने की शुरुआत करता है वो उस सिरे से करता है जहां पर ब्लॉक की ये 4 कॉर्नर नहीं होते। इसको ही इनकोडिंग मोड कहा जाता है। इन शुरू के 4 ब्लॉक से ही हमारा डिवाइस उस QR कोड के डाटा को रीड करना शुरू करता है। इन 4 ब्लॉक्स के बाद जो ऊपरले 4 ब्लॉक्स होते हैं वो डिनोट्स करते हैं उस QR कोड में उपस्थित डाटा की लेंथ को। देखिए उदाहरण के लिए इस QR कोड के शुरुआत के 8 बिट्स कुछ इस प्रकार से डिनोट होंगे। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में हर बिट का अपना एक मतलब होता है। जैसे यहाँ पर ब्लैक डिनोट करेगा 1 को और व्हाइट डिनोट करेगा 0 को। इस प्रकार इस पूरे पैटर्न को अगर हम एक जगह मिला दें तो उसका एक अपना मतलब आएगा। मान लीजिए ये वैल्यू आई है 84, इसको ये एक स्काई वैल्यू है जिसका मतलब है T, और जब इस T को हम पूरे इस पूरे QR कोड के डाटा को मिलाकर एक जगह करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है और हमारा डिवाइस उस QR कोड को स्कैन कर उसका डाटा हमारे सामने ला देता है। तो देखा भैया आपने एक QR कोड के पीछे कितनी इंजीनियरिंग काम करती है, कितनी टेक्नोलॉजी वर्क करती है। और बाकी भैया अब तो हम बस यही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर कभी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए